नमस्कार, होटल मैनेजमेंट करने के बाद हमारी सैलरी कितनी होती है? वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मुझे परसों किसी ने कमेंट करके पूछा, प्राज्वल शकपाल ने, कि सर सैलरी के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो हमने देखा सैलरी के बारे में बहुत सारे कमेंट्स पहले से आया हुआ और हमने इस बारे में कभी बात भी नहीं की। आज के इस वीडियो से हम टेंजिबली बात करेंगे। आई विल नॉट एग्जैजरेट, आई विल नॉट मैग्नीफाई इट। हम वही बात करेंगे जो एक्चुअलिटी में है होटल इंडस्ट्री में। एक सप्ताह पहले मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा, मेरे एक सप्ताह पहले के वीडियो देखेंगे तो उसमें पूछ रही थी कि सर आपका इंस्टाग्राम का आईडी दीजिए। अक्सर पूछते रहते, लेकिन एक कैंडिडेट है उसमें जो कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने आंसर किया वहीं पर कमेंट में, बाद में पूछने लगी इंस्टाग्राम का आईडी दीजिए, मैंने दिया। वहाँ पे जाके पूछने लगी वो, मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, होटल मैनेजमेंट करने के बाद क्या मैं केबिन क्रू बन सकती हूँ, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है मुझे। हालांकि वो मेरी वीडियोस देख चुकी थी, ठीक है। जो भी हो, जितना हो सका मैंने उनको गाइड किया। इवेंचुअली शी वाज आस्किंग अबाउट सैलरी कितनी होगी होटल इंडस्ट्री में। तो मैंने बताया कि चलो शुरुआती तौर पर आपकी सैलरी इतनी हो सकती है। वो डर गई, शी गॉट बिल्डर्ड। बोलने लगी मैं बाहर रहूँगी, अकोमोडेशन लेना होगा, खाना पीना, इतने सैलरी में कैसे मैनेज करूँगी मैं। हाँ, तो मैंने उसको भी समझाया। और ये चीज़ जो है काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ होता है। वो लोग डरे हुए होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है कि सैलरी कितना होता है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद शुरुआती दौर पर हमारी सैलरी कितनी होगी। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग गूगल में जाते हैं और गूगल में चेक करते हैं कि फ्रंट ऑफिस एसोसिएट की सैलरी, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस ड्यूटी मैनेजर सैलरी। और गूगल में क्या होता है, उन लोगों ने इसको एग्जैजरेट करके लिखा है। दोज आर मैग्नीफाइड, दे आर नॉट फ्रॉम होटल बैकग्राउंड। उन लोगों ने होटल मैनेजमेंट नहीं की है, उन लोगों को पता ही नहीं है। बस कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा निकाला, गूगल ट्रेंड्स में गया, एसईओ चेक किया और कीवर्ड्स चेक किया कि हाँ ये कीवर्ड्स जो है होटलियर सब ज़्यादा चेक करते हैं होटल के बारे में, सैलरी के बारे में। तो उन लोगों ने क्या किया, एक रैंडमली, हालांकि उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि हायरार्की क्या होती है एक होटल में, फ्रंट ऑफिस में, F&B सर्विस में। उन लोगों को ये भी नहीं पता है। सिंपली जो है वो लोग सैलरी के बारे में लिख दिया है बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। और मैं आज की इस वीडियो से मैं आपको एक्चुअल में बताऊँगा सैलरी कितनी होती है, खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो अभी चल रहा है वर्तमान के सिचुएशन के हिसाब से, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट ऑफिस एसोसिएट। हाँ, वो जो कैंडिडेट पूछ रही थी इंस्टाग्राम में, वो फ्रंट ऑफिस के बारे में बात कर रही थी, फ्रंट ऑफिस में जॉब करना चाहती है गेस्ट रिलेशन में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट ऑफिस के बारे में। फ्रंट ऑफिस में देखिए, मान लीजिए आपने होटल मैनेजमेंट किया, डिग्री किया, डिप्लोमा किया, जो भी किया। अब आप मान लीजिए एक 3 स्टार 4 स्टार में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, या 5 स्टार में मान लीजिए। OJT लेवल में सैलरी कितनी होती है, करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये होता है। किसी का 7,000, 8,000, 9,000 जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होते हैं, ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, रिसेप्शनिस्ट, गेस्ट सर्विस एसोसिएट या फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, जो भी बोल लीजिए। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, सैलरी रहेगी आपकी 8 से 10 हज़ार रुपया। दीज आर द एक्चुअलिटीज़ इन होटल इंडस्ट्री। अब आप अगर काम कर रहे हैं फ्रंट ऑफिस में तो आप जानते होंगे, अगर आप 8 से 10 साल पहले जाएंगे तो उसमें सैलरी कितना था, 4,500, 5,000, 6,000 रुपया फ्रंट ऑफिस एसोसिएट की सैलरी। इतने में लोग काम करते थे। हालांकि मैंने खुद किया है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी की जो सैलरी है फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का सैलरी होता है 8 से 10 हज़ार रुपया, 12,000 कहीं के मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें किसी प्रीमियर ब्रांड की, जैसे लीला हो गया, ओबेरॉय, ताज, तो हो सकता है फ्रंट ऑफिस एसोसिएट की सैलरी 15,000 हो, 16,000 हो, लगभग इतना ही होता है, मान के चलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर की। फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर की सैलरी होती है लगभग ऐसा ही 15-16 हज़ार रुपया। किसी 5 स्टार में जाएंगे, 5 स्टार डिलक्स में भी जाएंगे तो 15-16-17 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। कहीं कहीं पर तो फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर को तो 12,000, 13,000 देते हैं, ठीक है, हमने देखा है ऐसा। अब हम बात करेंगे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी होती है 18 से 20 हज़ार रुपया, और कहीं कहीं पर 16,000, 17,000 में भी काम करवाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ज़रूरी नहीं है कि हाँ इस होटल में इतना है तो दूसरे होटल में इतना ही होगा। उनका जो एक्सपीरियंस है, कौन सा ब्रांड में काम करके आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन, सब कुछ देखने के बाद जो है एक उनकी सैलरी को जो इवैल्यूएट किया जाता है ना, तो उस हिसाब से। लेकिन करीबन जो होता है एक FOE की सैलरी होती है करीबन 16, 17, 18। बड़े होटल का अगर बात करेंगे तो वही मान लीजिए 22-23 हज़ार रुपया होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे फ्रंट ऑफिस ड्यूटी मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। किसी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल में फ्रंट ऑफिस ड्यूटी मैनेजर की सैलरी होती है 18,000, 20,000, 22,000 रुपया, 23,000 रुपया। 5 स्टार जैसे आपका रेडिसन ब्लू हो गया, नोवोटेल हो गया, यहाँ पर अगर जाते हैं ड्यूटी मैनेजर के लिए तो करीबन सैलरी होती है 30-32, इस प्रकार से होता है, 30-32, ठीक है, 28 भी रहता है। लेकिन अगर आप किसी नॉन ब्रांड होटल में जाते हैं या 3 स्टार 4 स्टार में, ड्यूटी मैनेजर की सैलरी होगी 18, 20, 22। कलकत्ता में अगर जाते हैं तो कलकत्ता में तो ड्यूटी मैनेजर की सैलरी रहती है 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, इस प्रकार से। 20,000 बोल दिया। ड्यूटी मैनेजर को अगर कलकत्ता में 20,000 रुपया कहीं पर सैलरी मिलती है तो सोच लीजिए बहुत ज़्यादा मिल रहा है उनको। बड़े होटल की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत, मतलब, लेकिन मैं जैसे मिड स्केल होटल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 18, 19, 20। अब हम बात करते हैं
और हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ड्यूटी मैनेजर की सैलरी जो है कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा भी है, 42,000 45,000 तक है। जैसे हिल्टन वगैरह हो गया, हिल्टन होटल में तो ड्यूटी मैनेजर की सैलरी होती है करीबन 42-43, जहाँ तक मैंने देखा है, सुना है। ठीक, अब हम बात करेंगे असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर। असिस्टेंट AOPM जो होते हैं, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर की सैलरी होती है। अगर हम कलकत्ता साइड में बात करें, कलकत्ता, गुवाहाटी, शिलोंग, तो असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर की सैलरी होती है 20-22 हज़ार रुपये, 23 हज़ार रुपया। ठीक है, इतना ही सैलरी होता है। लेकिन थोड़ा अगर आप पुणे वगैरह में जाते हैं, बैंगलोर में जाते हैं, गोवा में, तो असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर की सैलरी होती है करीबन 35-36 और किसी किसी का 40 भी है। बड़े होटल हो गया तो बड़ा होटल है तो 45-50 भी होता है। ठीक है, लेकिन 3 स्टार 4 स्टार में जो नॉन ब्रांड होटल है वहाँ पे असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर की सैलरी होती है करीबन 30 के, मान लीजिए 30 के आसपास है, 30,000 के आसपास में सैलरी होती है। 35 तक हो जाता है, किसी मान लीजिए नॉन ब्रांड होटल भी है, अगर 5 स्टार है तो 35 तक भी हो जाता है, 40,000 भी मिल सकता है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ यहाँ पर कम है 22 हज़ार रुपया है तो दूसरा होटल में भी उतना ही होगा। डिपेंड करता है कौन सा सिटी में जॉब करते हैं, कौन सा होटल में जॉब करते हैं, उसमें ब्रांड कितना बड़ा है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आज हम बोल रहे हैं तो एक आपको आइडियाज़ दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे फ्रंट ऑफिस मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। फ्रंट ऑफिस मैनेजर की जो सैलरी होती है 40,000, 45,000, 50,000। अगर वही आप मान लीजिए किसी 3 स्टार 4 स्टार में जॉब करते हैं तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर की भी सैलरी होती है 25,000। मैं देखा हूँ 25,000 तक भी सैलरी होती है, 25 इतना में काम करते हैं, काम चला लेते हैं। जैसे कलकत्ता, वहाँ पे जो है चीप सिटी है तो उतना खर्चा नहीं होता है, उस हिसाब से वहाँ पे सैलरी होती है 25-30। अगर किसी फ्रंट ऑफिस मैनेजर की सैलरी अगर 30,000 तब वो ज़्यादा हो गया वहाँ पर। और किसी हाँ बड़े बड़े जो होटल्स हैं वहाँ पर है लगभग 40-45-50 तक भी है, ज़्यादा भी है ना। तो हम ज़्यादा प्रीमियर होटल्स की बात नहीं कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं जो मिड स्केल होटल है, जैसे आपका 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, रेडिसन ब्लू, नोवोटेल, है ना, इस प्रकार के जो होटल है, इन सब होटल के हम बात कर रहे हैं। ऐसा भी है कि जैसे नोवोटेल में या रेडिसन ब्लू में फ्रंट ऑफिस मैनेजर की सैलरी है 70,000, 80,000, ऐसा भी है। ठीक है, तो मैं बोला ना डिपेंड करता है होटल टू होटल, कंपनी टू कंपनी, अलग अलग होटल्स की अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर्स होती है। और हाउसकीपिंग असिस्टेंट, हाउसकीपिंग मैनेजर की सैलरी जैसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर की सैलरी होती है उतना ही लगभग होता है। डिपेंड करता है कितने बड़े होटल में, कितने बड़े ब्रांड में आप काम करते हैं। फिर भी वापस से बोलना चाहूँगा, आई जस्ट रिकैपिचुलेट, एक HOD की सैलरी होती है 30,000, 35, 40, 45, 60, 70, 80, इस प्रकार से होता है। डिपेंड करता है आप कौन सा कंपनी में कितने बड़े होटल्स में जा रहे हैं। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। अब हम बात करते हैं F&B सर्विस की। जो GSA लेवल में है उन लोगों की सैलरी होती है 8,000, 10,000, 12,000 रुपया, 13,000 भी है। ठीक है, फिर कैप्टन का मान लीजिए 15-16 हज़ार रुपया, एग्जीक्यूटिव का मान लीजिए 18-20 हज़ार रुपया। तो जो फ्रंट ऑफिस में लागू होते हैं सैलरी, ठीक उसी प्रकार से हाउसकीपिंग और F&B सर्विस में। ठीक है, और मैनेजर लेवल में अगर जाएंगे, थोड़ा HOD लेवल में, सीनियर लेवल में, तो जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर की जो सैलरी होती है तो उसी को अप्लाई कर दीजिए आप। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, F&B मैनेजर को सैलरी ज़्यादा होता है। अगर आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर से तुलना करें, हाउसकीपिंग मैनेजर से तुलना करें, उनका जो वेतन है थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।